बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है और आज की वीडियो में बच्चों आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ इसका चैप्टर नंबर 1 अ स्पॉट इन द डार्क। इसकी रीडिंग का कुछ हिस्सा आज की वीडियो में शेयर करूँगी और जो रह जाएगा वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में शेयर किया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को जो है ना चैनल के जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुंच जाए। आप सब बच्चे पेज नंबर 8 को ओपन कर लें। चैप्टर का नाम है, जैसे आपको पता है, अ स्पॉट इन द डार्क। इसका मतलब है अंधेरे में तीर चलाना या तुक्का मारना, ठीक है, उसे कहते हैं अ स्पॉट इन द डार्क। बेसिकली ये एक मुहावरा है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। फ्लिप्स लेदरबी सेटल्ड हिमसेल्फ डाउन इन एन ऑलमोस्ट एम्प्टी रेलवे कैरेज। फ्लिप्स लेदरबी जो कि एक सफ़र पर जा रहा है, एक सफ़र उसको कर रहा है। वो सफ़र किसके ज़रिए कर रहा है? वो कर रहा है ट्रेन के ज़रिए सफ़र। और उस ट्रेन में क्या है कि जिस डब्बे पे वो सवार है, जिस डब्बे के अंदर वो मौजूद है, उस डब्बे में ज़रा भी रश नहीं है। रश ना होने का मतलब ये है कि वो डब्बा खाली है, तकरीबन उसमें कोई भी मुसाफिर नहीं मौजूद उसके अलावा। with the pleasant feeling of starting off an agreeable and profitable trip। और उसका जो ये सफ़र है, जो ये ट्रिप है, ये उसके उस ट्रिप से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। और एंड एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब होता है बच्चों ऐसा ट्रिप या ऐसा काम जिसके आपको पहले ही यकीन दहानी हो गई हो, आपको पुख्ता यकीन हो गई जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ये काम तो हो जाएगा आसानी से। तो यानी वो ऐसा उसका ट्रिप है जो कि उसके लिए फ़ायदा मंद भी है और जिसके लिए उसको पुख्ता यकीन भी है कि वो कामयाब हो जाएगा। ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनर, द कंट्री रेजिडेंस फॉर हिज असिस्टेंस मिसिज सॉफ्टियन जैग्रो। वो कह रहे हैं कि और वो जो है अब वो जाने वाला, वो कहाँ जा रहा है? वो ब्रिल मैनर जो है वो कौन सी जगह है? वो एक कंट्री रेजिडेंस का मतलब होता है एक मेंशन है, एक महल है। और वो महल किसका है? उसके नए दोस्त, कौन नई दोस्त है? मिसिस सॉपियन जैग्रो। ये एक खातून है जो उसकी अभी अभी नई नई दोस्त बनी है, वो उनके पास जा रहा है, उनके महल में। Henria Scorpion Jagro was a person of some social importance in London। वो बता रहे हैं कि अब जो ये सॉर्पियन जैग्रो हैं, ये हॉनरिया, इनका पूरा नाम क्या है? हॉनरिया सॉर्पियन जैग्रो, जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि लंदन में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अपनी कुछ बहुत ज़्यादा लंदन में जो है ना एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हुई हैं and of considerable importance and influence in the county of चेकशायर। और उनको जो है लंदन से भी ज़्यादा अहमियत हासिल है चेकशायर में, काउंटी ऑफ चेकशायर के मकाम पर उनको और ज़्यादा अहमियत क्यों हासिल है? क्योंकि एक तो वो वहाँ की रिहायशी हैं, वहाँ रहती हैं, और वैसे भी उन्हें ज़्यादा अहमियत इस जगह पर हासिल है। द काउंटी ऑफ चेकशायर वॉज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट to Phillips Leatherby. It was held for the government in the present parliament by the gentleman who did not intend to seek re-election। अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो है ये जो हमारे पास है मिसिस सॉपियन जैग्रो, इनके लिए जो काउंटी ऑफ जो चेकशायर है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बल्कि इसके अलावा फिलिप्स लेदरबी के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है इस जगह पर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो उधर की गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का एक मेंबर है जो पहले हुकूमत में रहा है, अब वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ रहा, बल्कि उनकी जगह कौन? लेदरबी को जो है ना पार्लियामेंट का एक हिस्सा बनाने का सोचा जा रहा है। एंड लेदरबी वॉज अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय द पार्टी मैनेजर एज हिज पॉसिबल सक्सेसर। और वो कह रहे हैं कि जो इस पार्टी का जिस पार्टी के मेंबर है, जो अब गवर्नमेंट में शख्स था, जो
अब नहीं रहेगा, इसके बाद जो अगले इलेक्शन के अंदर वो चाहते हैं कि वो स्लेदर बी को जो है ना वो अगले इलेक्शन में सीट दें या टिकट दें। Thus, Sopian Jagro influence was not an item which could be left out of consideration। और वो कह रहे हैं कि सोपियन जैगरो जो है, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो है ना चक शाई के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी जो है शोहरत हासिल है उनको, तो इस वजह से इस खातून को जो है ना इस पूरे इलेक्शन के लिए ये नहीं कहा जा सकता, हम कहें कि इग्नोर किया जा सकता है, कभी भी इग्नोर इनको नहीं किया जा सकता। Phillips Leatherby had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party। वो कह रहे हैं फिलिप्स लेदरबी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश है हॉनरिया से मिलने के लिए एक छोटी सी लंचन पार्टी में। स्टिल मोर ग्रेटिफाइड, और ज़्यादा वो खुश हैं ये चीज़ सोच कर, व्हेन शी हैड आस्क्ड हिम डाउन टू हर, ये जानकर वो और ज़्यादा खुश हुआ, फिलिप्स लेदरबी और ज़्यादा खुश हुआ जब उन खातून ने ये कहा, अब क्या कहा उनको, कंट्री हाउस फॉर द फॉलोइंग फ्राइडे टू ट्यूसडे, कि वो जो है ना उनके साथ उनके महल में रहें, कहाँ से, फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक। ही वॉज ऑब्वियसली ऑन अप्रूवल, इससे ये तो जाहिर हो गया कि जाहिर है वो जो है ना वो इन इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एंड इफ़ ही कुड सिक्योर द गुड विल ऑफ हिज हॉस्टेस he might count on the nomination as an assured thing, sorry accused नहीं है बच्चों, ये लफ्ज़ है assured thing। तो वो कह रहे हैं कि, और वो उनको ये भी पता है फिलिप्स लेदरबी को कि अगर ऐसा हुआ कि जो मेहमानों की जो वो करते हैं ना खातिर मदारत, उन्हें कहा जाता है हॉस्टेस, ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि जो सोपियन जैगरो है उनकी नज़र में उनकी एक अहमियत बन गई इस लेदरबी की, तो ये बात पक्की हो जाएगी कि उनको इस दफ़ा ज़रूर टिकट मिलेगा इलेक्शन के लिए। इफ़ ही फेल्ड, अगर वो नाकाम हो गए, टू फाइंड फेवर इन हर आइज़, उनकी जो है ना हासिल करने के लिए, उनकी जो है ये कह लें फेवर हासिल करने के लिए, वेल द लोकल लीडर्स वुड प्रॉबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली एंथोजियाज्म फॉर हिम। तो फिर ऐसा होगा कि जो लोकल लीडर्स हैं वो उनकी जिनको जो चाह रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि जो है ना लेदरबी को टिकट मिले, लेकिन ऐसा होगा कि अगर सोपियन जैगरो ने मना कर दिया या उनकी नज़र में उनको फेवर हासिल ना हुई, तो जो लीडर्स हैं जो कि इस चीज़ को सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि लेदरबी को इलेक्शन में हिस्सा मिलेगा, तो वो भी जो है ना ज़ीरो पर आ जाएंगे, उनकी भी राय चेंज हो जाएगी। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।